हेलो गाइज, कैरियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश राणा और मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले जो भी कैरियर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो के PDF के लिए आप कैरियर फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और जो भी JPSC का ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कैरियर फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ JSSC CGL का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसमें इनरोल करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट कौन बनी है? ठीक है, जो रांची की है। तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट कौन बनी है? तो कौन है? कृष्णा शंकर, रागिनी लोचन, प्रीति रागनी और इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर है कृष्णा लोचन, जो रांची की रहने वाली है। रांची मोराबादी की कृष्णा लोचन है। ठीक है, कृष्णा लोचन नहीं, कृष्णा शंकर, कृष्णा लोचन नहीं, कृष्णा शंकर। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड की फाइनलिस्ट है कौन? कृष्णा शंकर। अब आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। राज्य सरकार ने झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया है? ठीक है, झारखंड सरकार ने झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया है? तो बनाया है राजीव टोपनो को। ठीक है, राजीव टोपनो को क्या बनाया है? राजीव टोपनो, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, राजीव टोपनो नहीं आंसर, शायद ये बनाया गया है राजीव लोचन बख्शी को। राजीव लोचन बख्शी को बनाया गया है। झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजीव लोचन बख्शी को बनाया गया है झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक। ठीक है, राजीव लोचन बख्शी जन संपर्क निदेशालय के निदेशक हैं। ठीक है, जनसंपर्क निदेशालय के पहले निदेशक थे, अब बनाया गया उसे। ठीक है, अब सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है अब। ठीक है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है कि झारखंड फिल्म विकास लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? तो राजीव लोचन बख्शी को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मेरा, लॉकडाउन के कलाकारों पर दुष्प्रभाव पर आधारित लघु फिल्म पेन ऑफ एन आर्टिस्ट में अभिनेत्री कौन है जो झारखंड से संबंधित है? ठीक है, एक अभिनेत्री हैं जो झारखंड से संबंधित है, वो कौन है? तो कृष्णा भारद्वाज, प्रीति रागनी, सुमिता कौर या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं प्रीति रागनी, जो इस फिल्म का अभिनेत्री हैं। पेन ऑफ द आर्टिस्ट में देखें, इस फिल्म का निर्देशक जो है सौरभ भारद्वाज किए हैं। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशन कौन किए हैं? सौरभ भारद्वाज, और इसकी अभिनेत्री हैं प्रीति रागिनी। इस फिल्म का दिखाया गया है कि कलाकार के लिए लॉकडाउन में सरकार किसी भी तरीक़ा की आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की है। इसके लिए मुख्यमंत्री की कलाकारों को अनकहे दर्द को दर्शाता है एक ऐसा उन्होंने एक पत्र लिखा हुआ दिखाया गया है पिक्चर में, जो मुख्यमंत्री के कलाकारों को अनकहे दर्द को दर्शाता है। ठीक है, कलाकारों को अनकहे दर्द को दर्शाता है किसको? मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा जाता है उसमें, पिक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो ये पिक्चर का नाम है क्या? पिक्चर का नाम है पेन ऑफ एन आर्टिस्ट। झारखंड के किस व्यक्ति को हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, विश्व बैंक के कार्यकारी
निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं राजीव टोपनो को। ठीक है, राजीव टोपनो को झारखंड के हैं, जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। कौन? राजीव टोपनो। ठीक है, राजीव टोपनो जो हैं वो झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, झारखंड के गुमला जिले में रहने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी रह चुके हैं तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी ये सेवा दे चुके हैं। और राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, गुजरात कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं 1996 बैच का। ठीक है, 3 नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को किस ग्रेड में सीधी नियुक्ति दी जाएगी? किस ग्रेड में सीधी नियुक्ति दी जाएगी? अगर 3 बार नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं आप, तो आपको ग्रेड C में जॉब दे दिया जाएगा। दोस्तों, अभी फ़िलहाल नई खेल नीति लागू की गई है। पहले खेल नीति था कि अगर 3 नेशनल प्रतियोगिता में आप लगातार भाग लेते हैं, मतलब लगातार भाग लेते हैं, तो आपको इसी में ग्रेड C में जॉब दिया जाता था। पर वहाँ एक लगातार वर्ड था। अब इस लगातार वर्ड को हटा दिया गया है और आप अब कभी भी 3 नेशनल गेम में भाग लेते हैं तो आपको ग्रेड C में जॉब दे दिया जाएगा। पहले लगातार होता था, अब लगातार को हटा दिया गया है। यह व्यवस्था नई खेल नीति के तहत जोड़ी गई है। ठीक है, यह व्यवस्था है जो नई खेल नीति के तहत जोड़ी गई है। पहले लगातार 3 नेशनल खेलों में नौकरी दिया जाता था। अगर अब 3 लगातार खेल में आप पार्टिसिपेट करते हैं तब नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन इसमें अब लगातार शब्द को हटा दिया गया है। अब केवल 3 बार नेशनल में आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आपको एक जॉब मिल जाता है ग्रेड C का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई खेल नीति के तहत अब विंटर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? विंटर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो उसे अब 2 करोड़ राशि प्रदान की जाएगी। पहले विंटर ओलंपिक अगर आप स्वर्ण पदक कुछ भी पदक जीता, तो पहले आप अगर स्वर्ण पदक जीते विंटर ओलंपिक में तो 25 लाख रुपये दिया जाता। लेकिन अब विंटर और समर ओलंपिक दोनों के लिए अगर गोल्ड मेडल जीते हैं तो आपको 2 करोड़ दिया जाएगा। अगर कांस्य मेडल जीतते हैं, रजत पदक जीते हैं तो 1 करोड़ और कांस्य जीते हैं तो 75 लाख दिया जाएगा दोनों में। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ ओलंपिक में था, विंटर के लिए नहीं था ऐसा सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई खेल नीति के तहत विंटर खेल में ओलंपिक जीतने वाले को 25 लाख रुपये धनराशि दी जाती थी। ठीक है, 25 लाख रुपये की धनराशि दी जाती थी विंटर ओलंपिक जीतने वाले को। अब विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक के समान धनराशि प्रदान की जाती है जो 2 करोड़ रुपया की राशि होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप झारखंड के किस संस्थान पर बनने की घोषणा की गई है? दोस्तों, ये जो है अभी फ़िलहाल न्यूज़ में था, इसे रघुवर दास सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ये अपनी सहमति दी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब इस सरकार के द्वारा देखा जा रहा है कि अब इसे लगता है कि अब इसे समाप्त ही कर दिया जाएगा, इस प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप झारखंड के किस स्थान पर बनने की घोषणा की गई है? तो वो है इटखोरी का। ठीक है, इटखोरी में एक विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बनने की घोषणा रघुवर दास ने की थी, जिसका 522 करोड़ लागत था, जिसे अब इस सरकार में लगता है कि एक काम पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप इटखोरी में बनेगा। उसकी लागत जो होगा 522 करोड़ रुपये होगी और यह विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप होगा। ठीक है, बड़ा और ऊंचा दोनों होगा। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिए झारखंड से किसे चुना गया है? डायना अवार्ड के लिए, प्रतिष्ठित डायना अवार्ड के लिए झारखंड से किसे चुना गया है? तो चंपा कुमारी को झारखंड से चुना गया है। चंपा कुमारी गिरिडीह जिले के रहने वाली है और चंपा कुमारी जो है अपने गांव में बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिलेगा।
ठीक है। बाल हिंसा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए यह सम्मान मिलेगा। चंपा ने बाल पंचायत के सदस्यों के साथ मिलकर एक गांव में 2 बाल विवाह रुकवाने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके चलते क्या होता है, उन्हें एक डायना अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो दोस्तों, यह है इस वीडियो का अंत। आशा करता हूँ यहाँ आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।